ये है एडन और आज की सुबह इसकी ज़िंदगी चेंज होने वाली है। वो लड़की जिसके साथ इसने रात बिताई थी वो सुबह होने से पहले ही इसे छोड़कर चली गई। अब एडन अकेला था और तभी वो टीवी ऑन कर देता है। टीवी पर एक वार्निंग आ रही थी जिसमें एक अननोन वायरस की वजह से लोगों को अपने घरों के अंदर रहने की सलाह दी गई थी। बाहर से आ रहे शोर को सुनकर एडन बालकनी में जाता है जहां उसे हर जगह तबाही नजर आती है। वो भीड़ में एक औरत को दूसरे लोगों के द्वारा खाता हुआ देखता है जिससे वो हैरान हो जाता है। सभी लोग एक दूसरे को जानवरों की तरह खा रहे थे। हर तरफ बस इंसानी चीख सुनाई दे रही थी। एडन इन सब से उभरा भी नहीं था कि तभी वो एक अनजान आदमी को अपने फ्लैट के अंदर पाता है। वो शख्स अपना नाम ब्रैंडन बताता है और कहता है कि वो उसका पड़ोसी है और लोगों का शोर सुनकर वो उनसे बचने के लिए एडन के घर पर आ गया। ब्रैंडन उससे कहता है कि उसे बस बाथरूम इस्तेमाल करना है और माहौल शांत होते ही वो यहाँ से चला जाएगा, और इतना कहकर वो बाथरूम चला जाता है। तब तक टीवी पर आ रही न्यूज़ से एडन को पता चलता है कि ये वायरस एक इन्फेक्टेड इंसान के काटने से फैलता है और एक इन्फेक्टेड इंसान आँखों और कानों से खून बहाकर चिल्लाने लगता है। इस वायरस से इन्फेक्टेड इंसान हैवान की तरह दूसरे इंसानों पर अटैक करे। ये सब सुनकर एडन ब्रैंडन को तुरंत वहां से चले जाने को कहता है क्योंकि ब्रैंडन के गले पर भी काटने का निशान था। ब्रैंडन उसे समझाता है कि वो इन्फेक्टेड नहीं है, पर उसकी हालत देखकर यह साफ था कि वो झूठ बोल रहा है। एडन उसे ऐसा करने से मना करता है और तुरंत वहां से बाहर निकाल देता है जहां बाकी के ज़ॉम्बीज़ उसकी जान ले लेते हैं। एडन खुद को अपने घर में लॉक कर चुका था। वो सिर्फ न्यूज़ में दी जा रही इंस्ट्रक्शंस को सुनता था। अपना फ़ोन चेक करने पर उसे अपने पिता के कुछ मैसेजेस दिखाई देते हैं जिनमें उन्होंने लिखा था कि उस वायरस की वजह से अब वो अपने घर में सेफ नहीं है। उन्हें तुरंत वहाँ से निकाला जा रहा है। वो अपना और अपनी बहन का ध्यान रखे। एडन उन्हें कई बार फ़ोन करने की कोशिश करता है पर वहाँ से कोई जवाब नहीं आता, जिसका मतलब साफ था कि उसके पिता भी ज़ॉम्बी वायरस के चपेट में आ चुके थे। इस अकेलेपन और दुख से एडन बहुत परेशान होता है, पर अपने पिता की बात को मानकर वो आगे बढ़ता है। कई दिन बीत जाते हैं और बाहर का शोर थमने का नाम भी नहीं ले रहा था। एक रात को एडन के घर में एक ज़ॉम्बी भी घुस जाता है, पर एडन बड़ी बहादुरी से उससे लड़ता है और उसे मार देता है। न्यूज़ में दिखाया जाता है कि पानी की सप्लाई काटी जा सकती है, तो लोग जितना हो सके उतने पानी का इंतजाम करके रखें। ज़ॉम्बी आउटबर्स्ट को 1 महीना पूरा हो चुका था और राशन की कमी के कारण एडन को बाहर जाना पड़ता है, मगर बाहर बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ होने की वजह से एडन कुछ नहीं कर पाता और जैसे तैसे करके अपने घर वापस आ जाता है। कुछ ही दिनों के बाद गवर्नमेंट बिजली भी काट देती है, जिससे हर तरफ बस अंधेरा था। इन सब से परेशान होकर एडन खुद को ख़त्म करने की सोचता है, मगर तभी उसे एक उम्मीद की किरण दिखाई देती है। एक लड़की जो कि उसकी घर की खिड़की के सामने थी। एडन उससे इशारों में बातें करता है और वो लड़की अपना नाम बताती है जो कि ईवा था। वो उससे खाना और पानी के बारे में पूछता है, जिसके लिए वो लड़की हाँ बोल देती है। एडन, जिसने कई महीनों से किसी इंसान की शक्ल नहीं देखी थी, उस लड़की से मिलकर बहुत खुश होता है। वो बारिश का पानी इकट्ठा कर कर उस लड़की को देता है, पर इसके बारे में ज़ॉम्बीज़ को पता चल जाता है और वो उस पर अटैक कर देते हैं, मगर एडन उन्हें बेसबॉल बैट से मार मार कर ख़त्म कर देता है। खाने की कमी की वजह से एडन ब्रैंडन के घर जाने का फैसला करता है, क्योंकि ब्रैंडन पहले ही दिन मर गया था। वो उसकी जेब से चाबी निकालता है और कई ज़ॉम्बीज़ का सामना करते हुए ब्रैंडन के घर में पहुंच जाता है, जहां उसे खाने को खाना तो मिलता ही है, साथ में उसे 2 वॉकी टॉकीज़ भी मिलते हैं, जिनमें से एक वो एवा के घर में फेंक देता है। अब वो एवा से डायरेक्टली बात कर सकता था। इतने दिनों में पहली बार उसने किसी इंसान की आवाज़ सुनी थी, वो भी एक लड़की की। एडन इससे बहुत खुश होता है। अब उसे एवा के लिए भी खाने की तलाश करनी होगी। उसकी तलाश में वो एक दूसरे घर में जाता है जहाँ उसे एक बूढ़ा आदमी मिलता है जिसका नाम एडवर्ड था। एडवर्ड उसे बताता है कि वो बूढ़ा हो चुका है और इस खाने की उसे ज़रूरत नहीं, वो जितना चाहे यहाँ से ले जा सकता है, जिस पर एडन खुश होता है और वो खाना बटोरने लगता है। पर तभी उसका ध्यान भटकते ही एडवर्ड उस पर पीछे से हमला कर देता है। एडन की आंख खुलने पर उसके सामने एक ज़ॉम्बी बुढ़िया होती है। दरअसल एडवर्ड की वाइफ ज़ॉम्बी बन चुकी थी, पर एडवर्ड उसे ज़िंदा रखे हुए था और रोज़ अलग अलग लोगों को उसे खिला देता था। एडन उससे भीख मांगता है कि वो उसे जाने दे, मगर एडवर्ड उसकी एक नहीं सुनता। एडन इस गुस्से में बेड तोड़ देता है और उसकी रस्सियां खुल जाती हैं और एडवर्ड और एडन के बीच हाथापाई होती है, जिसमें एडन एडवर्ड को उसकी बीवी की तरफ फेंक कर बचकर भाग जाता है। इन सब के बीच में एवा उसे मदद के लिए बुलाती है। उसे चारों तरफ से ज़ॉम्बीज़ ने घेर लिया था।
एडन अपनी बिल्डिंग से कूदकर ईवा की बिल्डिंग की तरफ जाता है। रास्ते में उसे एक पुलिस वाले की बंदूक मिलती है, जिसकी मदद से वो रास्ते में आने वाले सभी ज़ॉम्बीज़ को मारने लगता है। मगर बंदूक की आवाज़ से सारे ज़ॉम्बीज़ उसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगते हैं। मगर एडन जैसे तैसे कर ईवा की सेकंड फ्लोर पर पहुंच जाता है। वो ईवा को वहां से जंप करने को कहता है और वो ऐसा ही करती है और एडन उसे पकड़ लेता है। इतने महीनों में पहली बार वो किसी इंसान को इतने पास से देख रहा था। वो खुश थे, पर अभी उनका काम ख़त्म नहीं हुआ था। किसी तरह से अगर वो एडन की बिल्डिंग में पहुंच जाए तो उनकी जान बच जाए, मगर ऐसा करते वक्त उन्हें हर तरफ से ज़ॉम्बीज़ अटैक करते हैं। कई बार ईवा एडन को बचाती भी है और फाइनली वो दोनों एडन के घर पे पहुंच जाते हैं। मगर एडन खून से सना हुआ था और उसे लगता है कि उसे ज़रूर इन्फेक्शन हो गया होगा, जिससे डर कर वो एवा को बचाने के लिए बैल्कनी से कूदने का फैसला करता है, जिस पर एवा उसे मना करती है और कहती है कि वो फिर से अकेला नहीं रहना चाहती। एडन ऐसा सुनकर अपने कपड़े उतार कर चेक करता है और उसे कोई काटने का निशान नहीं मिलता। इसका मतलब था कि वो एवा के साथ रह सकता है और ये जानकर वो दोनों गले मिलते हैं। अभी के लिए उनकी परेशानियां टल गई थीं। तो दोस्तों, ये थी अलोन फिल्म की कहानी, जिसमें हमें दिखाया गया है कि अकेले रहने की वजह से एक इंसान के दिल और दिमाग पर कितना गहरा असर पड़ सकता है। जैसे इस मूवी में हमने देखा कि एडन ज़ॉम्बीज़ से इतना परेशान नहीं था जितना वो अकेले रहने से था। ज़ॉम्बीज़ से तो वो हाथ पैर मार कर किसी तरह लड़ लेता था, मगर अकेलेपन से वो कभी लड़ नहीं पाया। ये मूवी फ़िलहाल इंडिया में उपलब्ध नहीं है, मगर द नरेटर के पास ऐसी कई सारी स्टोरीज़ हैं जिन्हें देखने के लिए आप हमारे चैनल द नरेटर को सब्सक्राइब करें।